सैटरडे को तो नहीं आ सकता, फिर मंडे का रख लेना। हाँ जी, नहीं फ्राइडे को कर लेंगे। निकालो कॉपी, तुम्हारी निकलती क्यों नहीं है यार? हेडिंग डालोगे नेक्स्ट अब। कोई नहीं, देख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कल हमने पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। कौन सी वाली? हाइड्राइड वाली। चलो एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं हम सारे के सारे। आपने कहाँ तक लिखा आरव? बस अभी शुरू ही किया मुझे लगता है लिखना, तब से लिखना भी नहीं शुरू किया था। हमने कल पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कि मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी? मेटल अगर ऑक्सीजन या तो हवा के साथ अगर मिल जाता है तो वो क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड, ओ के साथ मिलके बना देता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी कि अगर मेटल हमारा किसके साथ मिक्स कर रहा है, क्या था सेकेंड? वाटर के साथ। अगर मेटल पानी के साथ मिल जाता है, अगर पहला वाला याद होगा, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो MgO बनाता था, ठीक है ठीक है। अगर सोडियम वाला बनाए तो पानी के साथ तो MgOH मतलब हाइड्रोक्साइड बनाता था। मतलब याद रखना, ऑक्सीजन के साथ सिंगल O वाला और हमारा वाटर के साथ क्या बनता था? हाइड्रोक्साइड वाला बनता था। इसके बाद आपने पढ़ा होगा, इसमें दो केसेस पढ़े होंगे, एक तो स्टीम वाला पढ़ा होगा, एक तो कोल्ड वाटर वाला पढ़ा होगा, एक स्टीम वाला पढ़ा होगा। तो स्टीम वाले में केसेस अलग थे और आपका दूसरे वाला केस अलग था। स्टीम वाले में क्या हुआ था, रिमाइंड करा दूँ, वो ऑक्साइड, स्टीम वाले में वापस से ऑक्साइड बनता है। मार करी सारे सर पे। स्टीम वाले में क्या बनेगा? आपका ऑक्साइड बनना स्टार्ट होगा। याद आ रहा है कुछ अभी जो कि सब चला गया? हाँ या ना तो बोल। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, बट अगर गर्म पानी के साथ करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। तीसरा क्या पढ़ा था आपने? डाइल्यूट एसिड के साथ अगर करोगे, एसिड के साथ करोगे तो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलती होती है, ठीक है। अगर हम एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और एक कोई सॉल्ट मिलेगा। जब आप लिखोगे आरव तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें होती है। एक मिनट, इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली, जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस करके निकाल देता है। ऐसा तो नहीं लग रहा क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं, ये पता नहीं चैप्टर 1 से रिलेटेड है। हाँ जी, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। उसके बाद हमने क्लोरीन अगर मिला देंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन मिला देंगे तो हाइड्राइड बन जाएगा। यही था, बोलो क्या पूछना है? मैं कहता था जो सा वो था आई चैप्टर। कौन सा चैप्टर? आई, हाँ। उसमें न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं? उसमें से बस कुछ ही नंबर के, 2-3 नंबर के आएंगे। कि मैम कहती इसके से बात में रीजंस केस बेस, तभी तो उस चैप्टर का पूरा केस बेस उठा के दे दिया था ना मैंने आपको, जितने PYQ वगैरह थे सब थे। कितने आते हैं न्यूमेरिकल्स उसी केस बेस में, अगर एक तो आइडेंटिफाई करो डिजीज, लेंस बताओ और रे डायग्राम बनाओ और उसी में एक फोकल लेंथ निकालो कि चश्मा कितने पावर का उस पर्सन को लगा होगा, तो 4-5 पार्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे 4-5 नंबर के, पर वो केस बेस ही होंगे। नॉर्मल ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। तभी तो पूरा शीट तुम्हारे केस बेस से भरी हुई थी। आपकी कॉपी मेरे पास होगी, ले लेना वर्कशीट वाली, ठीक है। तो हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज आपके सारे मार्कर फेंके जा रहे हैं पुराने वाले, तो बस अब कल से थोड़ा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये चलते हैं। हाँ देखती हूँ। ऐसा कभी कभी होता क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। कल तो क्लियर विजिबल थे। सर लाइट चेंज कर रहे हैं, देखती हूँ, डार्कर से लिख के देखूंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कर रहे चेंज तो कर रहे। चलो फर्स्ट लिखो, पहला रिएक्शन ऑफ
नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, जैसे हमने उसमें बनाया था वैसे। देखना ब्लू कलर दिख रहा है, नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन या तो एयर। हम तो आपने कल रखा था ना, हम उसमें आ गए। जो वीडियो देखी थी उसमें क्लैरिटी थी, उसमें तो दिख रही है स्टार्टिंग का, बस इधर का वर्ड नहीं दिख रहा था, बाकी वो सारी की सारी दिख रही थी। कोई ऐसा नहीं कि एक लाइन तुरंत नहीं यहाँ पे एक से ही है ना, यहाँ पे वही तो दिक्कत है, सबको ठीक करवाना है। चलो जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा। नहीं हो रही, चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं, देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक से दिख रही थी, क्योंकि कल वाली आपने देखी होगी तो दिख रही होगी उसमें, अगर आप जूम करके देखोगे आरव तो उसमें तो दिख रही होगी लास्ट, देखा ना, पता नहीं फिर इसमें क्या होगा। लिखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। इसमें पहला पॉइंट लिखो, नॉन ऑक्सीजन हमेशा पेयर नहीं, एयर स्लैश एयर, ऑक्सीजन है वो या तो एयर। लिखो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन gives us non-metal oxide। ये क्या बना के देगा हमें? मोस्टली नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना के देगा। जैसे कि कोई भी सबसे बड़ा कौन सा है? कार्बन, तो कार्बन प्लस O2 gives us CO2। अब देखो नीचे का दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट मतलब दिख रहा है थोड़ा, मैं करती हूँ सब कुछ। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस नॉन मेटल ऑक्साइड। देती हूँ, पहले ये तो करो, ये हो गया। सल्फर ले लो, सल्फर के साथ बनाओ। सल्फर का एस होता है, एस होता है, सिर्फ एस होता है। सल्फर प्लस O2 CO2 का बनाना, फिर नहीं CO2 का बनाना, वाटर के साथ बनेगा फिर वो आएगा। इसमें इतना नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, ये मेटल्स में ही था। ये बना लिया। अब आपने कल लाइन लिखी होगी कि जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे लिखो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं आर एसिडिक इन नेचर। इसका कलर कौन सा होता है? किसका? ये CO2 क्या है? क्या है ये? CO2 है क्या? गैस है। गैस का कलर चाहिए, निकालो नाक से। ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। अरे बताइए जरा, एसिडिक होगा तो किस लिटमस को किस में चेंज करेगा? मैंने कितनी बार लर्न करवाया तुम्हें, बेस अगर है तो वो प्रोडक्ट भी ब्लू होगा, ठीक है? रेड टू ब्लू, और इसमें एसिडिक है, ब्लू टू रेड। हमेशा एसिड खतरे का निशान है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? रेड। पेपर में भी आप ही ने गलत लिखा था शायद, तभी मैंने पूछा है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों नहीं आ रहा? अरे याद रखो, देखो बेसिक है ना, बेसिक में क्या होता है? बी होता है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? ब्लू कलर होगा, मतलब रेड टू ब्लू। ये बी और बी मैच करेगा, ठीक है? एसिडिक वाले में हम एसिडिक नहीं आ तो इसका अपोजिट, बस एक बेसिक लर्न कर लो। बेसिक में प्रोडक्ट क्या होगा? ब्लू, तो हमेशा रेड लिटमस किस में जाएगा? ब्लू कलर में जाएगा, आपको रहेगा। अब तो याद रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे ख़त्म, सारी लाइनें लिख ली आप लोगों ने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। इसका ही पॉइंट, हाँ, इस जैसे ये एक लिखा ना आपने पहला वाला, अब ऐसा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर जैसे कल लिखा था अभी तो। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। इसका बहुत अच्छा है, एक ही लाइन में इसका काम खत्म हो जाएगा। इसमें आप लिख दो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर।
do not react with water or steam to evolve hydrogen gas. ये करते ही नहीं हैं। क्यों? अब रीज़न लिखो। बिकॉज क्या हो गया तनिष्क? बिकॉज non-metals cannot give electrons, because non-metals cannot give electrons, non-metals cannot give electrons to reduce hydrogen ion of water, because non-metals cannot cannot give electrons to reduce the hydrogen ion, to reduce the hydrogen ion of water, hydrogen ion of water, hydrogen ion of water. लिख लिया? समझ आया क्या कह रहा है? कि समझ भी नहीं आ रहा अब आपको? आपने लिखा भी तो ना, मैं आपको समझा के भेज देती। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है? कल कहाँ थे आप? क्यों गायब थे मुझे बताओ। मैं तो जबरदस्ती आ रहा था हमको आने के लिए। तो भाग आते कैसे भी करके? कैसे आता हूँ आप लोग जबरदस्ती रोको आ जाओ। बड़े मैं तो आ ही खैर रहा था सच्ची। ऐसे तो फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्शन ही पढ़ोगे। पहले वाले में आपने पढ़ा कि जब भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी मेटल की तरह मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड बना देता है। बट दूसरे वाले केस में जब मेटल का पढ़ा होता है ना, अपने पता चलता है आपको कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना के वो हमें दे रहा होता है। बट जो नॉन मेटल है ना, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं हमारे किसी भी वाटर के साथ। मतलब ये प्लास्टिक है, इसमें मैं पानी गिराती रहूँगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस को हटा के H2 गैस निकाल सकते होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? और उस वाले में मेटल वाले केस में वो हाइड्रोक्साइड, मेटल्स क्या क्या होते हैं? बहुत सारे मेटल्स, मेटल की चूड़ियाँ होती है, ईयरिंग्स होते हैं, कुछ भी चीज़ आप मेटल्स की ले लो, या कई बार अपने डोर वगैरह पे लगवाते हैं, टैप वगैरह पे लगवाते हैं। धीरे धीरे ना उनके ऊपर की जो स्किन होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। कभी नोटिस किया है आपने? क्योंकि पानी के कॉन्टैक्ट में रेगुलरली आती जाती है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना के अपने आप को ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब मैं क्या करूँगी? इसके ऊपर क्या गिराऊंगी? एसिड गिराना स्टार्ट करूँगी। इसमें तो कुछ नहीं है, बस ये रिएक्ट ही नहीं करो तो क्या आप केमिकल फॉर्मूला लिखो? ये रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑफ विथ डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड आ जाएगा सिर्फ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। हाँ जी, तो C+H2SO4 कोई भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। पर अगर ये करते होंगे तभी ना, नॉन मेटल रिएक्ट भी करेंगे तब ना। मेटल्स पे करते होते हैं ना मोस्टली, नॉन मेटल रिएक्टिव नहीं होते उतने, बहुत कम होते हैं जो करते हैं। हाँ, तो इसमें वही लाइन लिखनी है। आज छुट्टी मार लेते कल की जगह, कल वाला इंपॉर्टेंट था, सुन के देखना, वो क्लियर भी है, समझ भी आ जाएगा आपको आरव। ठीक है ना? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, इसमें वही लाइन लिख दो। हाँ, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। नहीं, आपको पता। हाँ, वो जो हम वो बनाते होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें रिएक्शन आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट, बस एसिड बेस, बस और बस एसिड कर लेंगे। एक एक करके कर लो, पहले एक तो कर लो, आप सारा चीज़ इकट्ठे रख लो। केमिस्ट्री आती नहीं है आपको और फिजिक्स भी रख लो, तो नहीं केमिस्ट्री नहीं पढ़ना फिर। इसके अंदर लिखो अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्शन लिखेंगे, इसमें भी है। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal. Less reactive non-metal. मैम जैसे कि जो सा डायमंड होता है, आपने कहा था कि उस मतलब ना कुछ ज़्यादा हार्ड होता है। हाँ, अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं, किसमें? सॉल्ट सॉल्यूशन में, वहाँ पे कुछ होगा? वो कार्बन का एक फॉर्म है, वो कार्बन पूरा रिएक्शन आप लिखते ही होते हो, वो तो कार्बन का एक टाइप कह सकते हो। वैसे तो वो रिएक्शंस में यूज़ नहीं होता। नहीं, कार्बन ही है वो। कार्बन 3 तरीके में हमें मिलता होता है, बस ये कह सकते हैं हम। है वो कार्बन 3 तरीके से हमें मिलता होता है, बस और कुछ नहीं है वो। ठीक है, मैंगो खाया है तो मैंगो, पर मैंगो की क्या 3 अलग अलग या कितनी वैरायटीज़ देखिए, खाते हो कि नहीं खाते आप लोग? सभी कोई नहीं खाता? देखा है सबकी, कोई लंबा है, कोई गोल सा है, कोई मीठा लगता है, कोई अलग सा टेस्ट लगता है। तो वैसे कार्बन 3 तरीके से मिलता होता है, पर सबको तो मैंगो ही कहते होते हैं हम। अल्टीमेटली तो मैंगो का ही नाम आएगा उसके अंदर। तो वैसे ही है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन नेमिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप ना काजू कतली खाएंगे ना मैंगो खाएंगे, आप वो कच्चा मैंगो बाइट खाओ, वो 1 रुपये वाली चॉकलेट होती है। चलो इसमें इलेक्शन देखो, NaBr उसका ना ब्रोमीन। हाँ, NaBr आज डस्टबिन में जाएंगे। आज उसका दिन पूरा हो गया, मैं बहुत दिन से इरिटेट हो गया। तो चलेगा नहीं तो आज सब डस्टबिन में। हाँ, मुझे लगता है जब मैं कैमरा थोड़ा इधर लगाती हूँ ना तब सही दिखता है, मुझे ये लग रहा है। चीज़ मैंने वैसे बाहर को है ना आज, तो कल थोड़ा अंदर को था। ठीक है, NaBr प्लस Cl2 प्लस Cl2 Cl2। ठीक है, अब बताओ क्या? हाँ, NaCl क्योंकि सॉल्ट बनाएगा, प्लस Br2 को बाहर भी गया, ब्रोमीन कभी अकेले नहीं जाता है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें। दोनों जगह 2-2 लगाएंगे। ऐसे लगता था कि बैलेंसिंग नहीं होगी। हाँ, सब ऐसे ही लगता होता है, कुछ नहीं होगी। जब पढ़ोगे तो सब हो जाता होता है। लग गया पता इसमें कि जो मोर रिएक्टिव है उसको लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। 7 थे उसमें, इसमें 6 ही हैं। उसमें 7 पढ़े थे हमने। हाँ, 5th लिखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। टाइम क्या हो रहा है? आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मैं आरव को बता दूंगी पुराना वाला। नॉन मेटल विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। इसमें लिखो नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन। नॉन मेटल हाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिखना है तो कि नॉन मेटल, हाँ अरे कुछ भी कोवेलेंट क्लोराइड बोलते हैं उसको, कोवेलेंट क्लोराइड, कोवेलेंट क्लोराइड, बस कोवेलेंट क्लोराइड देते हैं और कुछ नहीं देते। बनाओ जरा,
हाइड्रोजन लेके बनाओ जरा। हाइड्रोजन है नॉन मेटल। H2 plus Cl2। H2 क्यों? हाँ H2 प्लस Cl2 बनाओ जो बनेगा। गिव्स HCl। पक्का ना? 2 3 4 कुछ नहीं लगाना ना। नहीं HCl के आगे 2 लगेगा। हाँ बैलेंस करो, बैलेंस तो खुद करके दोगे। ठीक है, क्यों HCl के आगे 2 लगेगा सिर्फ, है ना? H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl। लिखा है ना, तो कल ऐसे ही रिएक्शंस कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। करना जरा एक और। फॉस्फोरस फॉस्फोरस का होता है P4। P4 आ गया वो अपने फॉर्म में, उसको लगा मुझे समझ आ गया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या होता है उसका केमिकल नेम? क्यों? सिंबल क्या होता है? P होता है। मैम ओनली P4 आएगा, P2 आएगा उसमें। कि तुम्हें समझ नहीं आता तनिष, मुझे बताना जरा। इरिटेट क्यों कर देते हो मुझे? ये P4 Cl2। मैम ये मतलब P4 होगा ना? हाँ आप P2 कह रहे हो, उसने 4 बोल भी दिया। PCl बनेगा। हाँ PCl3। PCl क्या होता है मैम? फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड। बाद में लिख मैम। फॉस्फोरस टेट्रा। लिख लो। PCl। PCl3। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ये ऐसे ही बन जाता है, कल भी बताया तुम्हें। क्रिस क्रॉस वैलेंसी आएगी तभी आएगी। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देना, तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। टेट्रा नहीं, ट्राई 3 है ना, इसका नाम लिखो फॉस्फोरस, स्पेलिंग से ट्राइक्लोराइड। इनका कोवेलेंट बॉन्ड कलर नहीं है, जिसके होते हैं मैं खुद लिखा देती हूँ। ट्राइक्लोराइड PHOS PHORUS RO नहीं आता। Cl2 के आगे 6 आएगा। किसके? हाँ जी, अब बैलेंसिंग भी आ गई, चलो ठीक है। कोई नहीं, दिखा दो उसको। लास्ट करेंगे हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। H2। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। मैं रुकी हुई हूँ, कोई नहीं है टाइम। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है। क्या? इसमें कोई छोड़ दो नहीं क्वेश्चन। हाँ इसमें इक्वेशन है। नॉन मेटल प्लस वो है ना, नाम वाला लिखा है नॉन मेटल क्लोराइड गिव्स अस क्लोराइड। कोई नहीं, आप लिख लो, रुकी हुई हो। कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट एक चैप्टर तक होगा। अभी इसी चैप्टर में है आयनिक और कोवेलेंट, कल पढ़ लेंगे। आप आज ही पढ़ लेते, बट आज मैं थोड़ा देर चली गई। कल छुट्टी मत मारना, कल को बॉन्डिंग सिखाऊंगी जो वो क्या बनता है? क्या? नॉन मेटल प्लस क्लोराइड। आप बताओ, आपने लिखा है ना कॉपी में, पढ़ के बताओ जरा। कोवेलेंट क्लोराइड। हाँ कोवेलेंट क्लोराइड। अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आता, कल उसको बोल रहे थे कि तुझे तेरी कॉपी में समझ आता है, कल अभी जो उसको बोल रहा था तुझे समझ आता है तेरी कॉपी में। अब इस खुद को नहीं अपनी हैंडराइटिंग समझ आ रही है। मैम समझ आ रही है। दिख गया। सल्फर लो। कुछ कुछ नॉन मेटल ही होते हैं, देखो ये पर्पल पर्पल से दिख रहे हैं ना आपको, यही नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। कौन? ये सब ये नहीं है, ये वो मेटल्स है सारे। इलेक्ट्रोनाइट्स एक्टिनाइट्स हमेशा मेटल्स होते हैं। मैम भाई ये भी मेटल्स है, ऑरेंज वाले। कहाँ पे? यहाँ साइड में। ये सब मेटल के टाइप है। देखो नॉन मेटल में कौन कौन से आते हैं? मेटलाइट्स, हेलोजन, नोवल गैसेस, ये सब के टाइप्स होते हैं। इसमें से ये मेटल है, और ये वाला पूछ रहे थे ना, ये नॉन मेटल है, नीचे वाला मेटल है। हाँ नीचे वाला मेटल है। सल्फर लो ना, सल्फर प्लस करता है, सल्फर करेगा। हाँ S प्लस SU क्या होता है? S होता है S प्लस H2। कल तुम लोग का ना वैलेंसी अगर नहीं लर्न करके आओगे, मैंने वीडियो तो अभी 9th वाली भी डाली है, किसकी वैलेंसी +1 +2 होती है ना, बचेगा नहीं कोई, क्योंकि मुझे कोवेलेंट बॉन्ड और क्लोराइड सब कुछ कराना है। किसकी 1 होती है? सल्फर की 1 होगी, रुको देखती हूँ, अगर नहीं हो तो पिटना है अभी आपने। 16 है ना,
2 8 6 3 होती है, 2 होती है, 2 समझ नहीं आता, दो। इसकी वजह से नहीं पूछती है। मैंने वीडियो डाली है ना पूरी, देख के ना 9th वाली में। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर प्लस H2 गिव्स अस H2S, नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, तो उसमें ये इक्वेशन बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसके नीचे एक क्वेश्चन स्टार लगा के लिखना, जो बोर्ड में पता नहीं क्यों उनको इतना पसंद आया है, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है बच्चे। नॉन मेटलिक हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ पॉइजनस गैस। एग्जांपल लिखो, ये रहा लिखा हुआ एग्जाम्पल। पॉइजनस गैस विथ एन ओडर ऑफ रोटन एग, विथ एन ओडर ऑफ रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ पॉइजनस गैस। एक और करना आप आज तक, नाइट्रोजन को रिएक्ट कराना। इज अ पॉइजनस गैस, is a poisonous gas with an odor of rotten eggs, odor of rotten eggs। हाँ, सड़ा हुआ, ROTTEN, यही मतलब होता है ना रोटन का, सड़ा हुआ ही कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं। फ़ोन तो देखना पड़ेगा तुम्हें, वोकैब इतनी ख़राब है तुम्हारी, मुझे बोलना नहीं आता। नहीं, सड़ा हुआ अंडा होता है रोटन एग। किसका एग्जाम्पल? N2 plus 2H2 gives us 2NH4। 2NH, अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। N2 plus H2, N2 plus H2, NH3, अमोनिया बनेगा। जिसका वैलेंसी के ऊपर बेस करता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन कहाँ पे है? 7 8 9, नाइट्रोजन 7 है ना, तो क्या होगा? 2 5, ये होगा। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +3, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है ना, तो NH3 और ये 1 क्रिस क्रॉस करो, NH3, इसीलिए बनेगी ये। और बैलेंसिंग कर दो। कल की क्लास जो मिस करेगा उसको लिटरली जो एनसीईआरटी में गोले गोले एरो लगा के चीज़ें बनी हुई है ना, वो नहीं समझ आएगा। उसके बाद तुम फिर घूमते रहना, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तभी बता पाऊंगी उसका। तो कल की क्लास में ज़रा मैंने 9th का 1 से 20 तक का एलिमेंट, क्यों नहीं आऊँगा? एक तो तनिष्क रहता है, आज आप रहते हो, क्यों हूँ? बोलो। क्योंकि मैं कल स्कूल भी नहीं जा रहा, क्योंकि परसों पेपर है। हे भगवान, तो पेपर के वजह से सब कुछ छोड़ दोगे आप? वैसे मैंने कोवेलेंट आईनी की वीडियो भी डाली, कुछ तो पहले से करा नहीं, अब देखो करोगे। A to Z करना है मैम, और अब घर जाके भी नहीं बचेगा टाइम, बस एक ही मिलेगा। कुछ देख लो। चलो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कैसे कैसे